नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग प्रतिबल और विकृति के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम हुक का नियम पढ़ेंगे। मतलब ये नियम जो है हुक का नियम प्रतिबल और विकृति में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिबल क्या था? तो प्रतिबल क्या था भाई? प्रत्यानयन बल अपान क्षेत्रफल, है ना। किसी भी अगर हम वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस पर लगने वाले प्रत्यानयन बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबल। और विकृति क्या थी? किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? विकृति। कहने का मतलब प्रारंभिक अपान और आकार में परिवर्तन अपान प्रारंभिक आकार, ये विकृति थी। अब हम पढ़ेंगे आज हुक का नियम। ठीक है, तो हुक का नियम क्या कहता है? ये जो नियम है वो प्रतिबल और विकृति में संबंध को दर्शाता है। बात समझ में आई? वो संबंध कैसा होगा ये देखते हैं हुक के नियम में। तो हुक के नियम के अनुसार क्या होता है? अच्छा, एक चीज और देख लीजिए। ये जो हुक का नियम है वो लघु विकृतियों के लिए है। बहुत छोटी विकृति जहां पे हो रही है, जैसे अगर आप किसी रॉड को दृढ़ आधार से बांध के लटका दें नीचे की तरफ एफ बल लगा करके, और इसमें परिवर्तन बहुत सूक्ष्म हो, इसकी लंबाई में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो, तभी ये नियम लागू होगा, हुक का नियम। ठीक है, परिवर्तन बहुत सूक्ष्म। अगर इसकी लंबाई में बहुत अधिक परिवर्तन हो जा रहा है ना, ज्यादा बढ़ जा रही है, लंबाई में वृद्धि बहुत अधिक हो जा रही है, तो हुक का नियम लागू नहीं होगा। तो बात समझ में? इसका देख लेते हैं हुक का नियम क्या है। तो इन्होंने बताया लघु विकृतियों की सीमा के भीतर लघु विकृतियों की सीमा के भीतर किसी वस्तु पर किसी वस्तु या पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से इस स्टेटमेंट से देखेंगे तो क्या मिलता है हमें कि प्रतिबल जो है वो अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? विकृति के। और आप सभी को पता होगा जब कहीं पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो बीच में क्या आता है? एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे प्रतिबल बराबर किसके हो जाएगा? एक नियतांक ई है इंटू विकृति के। ठीक है, ये ई क्या है? उस पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक है। यहाँ पे आप लिखेंगे ई बराबर क्या हो गया? देखिए यहाँ से प्रतिबल अपान विकृति। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट देखिए। फिर उसके बाद यहाँ से यही निष्कर्ष निकला कि किसी भी पदार्थ में कार्यरत प्रतिबल जो है वो उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। कहीं पे भी अनुक्रमानुपाती का मतलब ये हुआ जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ेगा वैसे वैसे विकृति भी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ जैसे जैसे आप इस बल की मात्रा को बढ़ा देंगे वैसे वैसे इसकी लंबाई में भी वृद्धि होती जाएगी। बात ये हुई ना। तो कहने का मतलब प्रतिबल अनुक्रमानुपाती है किसके? विकृति के। अब अगर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा देंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आता है। कहने का मतलब प्रतिबल बराबर होगा नियतांक, हम मान लेते हैं ये नियतांक ई है इंटू विकृति। और ये जो ई नियतांक है, इस नियतांक को हम बोलते हैं पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, यहाँ से आप देखिए ई आ ही गया यहाँ पे, अतः यहाँ से ई बराबर क्या आ गया? ई। और आगे लिख लीजिएगा जहां ई कैपिटल ई पदार्थ का
प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है, तो ये हो गया हुक का नियम पूरा। ठीक है, पहले आप स्टेटमेंट लिखिएगा, फिर बोलिएगा अतः हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति या प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति, और इसी के आगे लिख लीजिएगा ये जो हमने यहाँ पे लिखा है वो यहीं पे लिख लीजिएगा, ये यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखेंगे, जहां ई पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक है। बात समझ में आई? और उसके बाद फिर अगली लाइन में लिख लिया जाता है ई बराबर प्रतिबल अपान विकृति। तो ये हो गया हुक का नियम। बात समझ में आई कि नहीं? अब उसके बाद ये प्रत्यास्थता आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक आपको पता चला। अब प्रत्यास्थता गुणांक 3 टाइप के होते हैं, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। अभी पहले हम आपको 3 प्रकार के प्रतिबल और 3 प्रकार की विकृति बताएंगे, तो उन्हीं प्रतिबल और विकृतियों के आधार पे 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अभी जो है अब जो नया सिलेबस है उसमें आपको एक ही प्रकार का पढ़ना है। ठीक है, 2 प्रकार के सिलेबस से हट गए हैं, लेकिन आपको समझना तीनों होगा। ठीक है, तो ये हो गया। आज आप हुक का नियम पढ़ लीजिए और इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक, आगे अगले वीडियो में देखते हैं।